राधे राधे आप सभी को। भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच हुआ युद्ध महाभारत की सबसे रोमांचक और धर्म संवेदनशील घटनाओं में से एक है। ये युद्ध मात्र दो महायोद्धाओं के बीच शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रतिज्ञा, धर्म, गुरु शिष्य मर्यादा और स्त्री के सम्मान के प्रश्न पर आधारित था। कथा की शुरुआत काशी नरेश की तीन पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर से होती है। भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधू लाने गए और तीनों कन्याओं का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर ले आए। अंबा पहले से ही शाल्वराज से प्रेम करती थी, अतः उसने भीष्म से कहा कि वह उसे छोड़ दें। भीष्म ने उसका अनुरोध मान लिया, परंतु जब अंबा शाल्वराज के पास पहुंची तो उसने ये कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि अब वह भीष्म द्वारा हरण की जा चुकी है। अपमानित अंबा फिर से भीष्म के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु भीष्म ने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का हवाला देते हुए मना कर दिया। अपनी अस्मिता और सम्मान से आहत अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म से प्रतिशोध लेगी। इसी उद्देश्य से वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और उन्हें न्याय हेतु भीष्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आग्रह किया। परशुराम, जो स्वयं भीष्म के गुरु थे और धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे, अंबा के आग्रह पर सहमत हुए। उन्होंने पहले भीष्म को समझाने का प्रयास किया, पर जब भीष्म ने उन्हें युद्ध की चुनौती देने से भी नहीं रोका, तब दोनों के बीच भयंकर युद्ध का प्रारंभ हुआ। किंतु इस महासंग्राम से पूर्व एक अद्भुत और अत्यंत भावुक प्रसंग घटित हुआ। जब भीष्म युद्ध भूमि में अपने गुरु परशुराम जी के सामने खड़े हुए, उन्होंने सबसे पहले गुरु पूजन किया। उन्होंने भूमि पर सिर नवाया, परशुराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और उनके प्रति आदर प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं धर्म संक्रमण की इस स्थिति में आपके ही सम्मुख शस्त्र उठाने को बाध्य हूँ, किंतु मेरा मन सदा आपके चरणों में ही रहेगा। परशुराम भी उनके इस विनय और श्रद्धा से प्रसन्न हुए, परंतु बोले, वत्स भीष्म, आज मैं केवल तेरा गुरु नहीं, बल्कि न्याय का पक्षधर योद्धा हूँ। इसलिए युद्ध अपरिहार्य है। इसके पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का स्थान था कुरुक्षेत्र और यह संग्राम 23 दिनों तक चला। इस युद्ध में भीष्म और परशुराम ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्रों से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं कांप उठीं। दोनों योद्धा कभी रथ पर, कभी पैदल, कभी आकाश में उड़ते हुए एक दूसरे को चुनौती देते रहे। ये युद्ध इतना भयंकर था कि देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि भी उसे देखने उपस्थित हुए और भय से कांप उठे। एक बार तो भीष्म ने ब्रह्मशिरास्त्र का संधान कर दिया, जिससे समस्त सृष्टि के नाश की संभावना उत्पन्न हो गई। तब स्वयं नारद, वशिष्ठ और शिव जैसे देवता प्रकट हुए और उन्होंने दोनों से युद्ध समाप्त करने की प्रार्थना की। इस प्रकार यह युद्ध बिना किसी के हार या जीत के समाप्त हुआ। परशुराम ने ये स्वीकार किया कि भीष्म को युद्ध में पराजित करना संभव नहीं है और अंबा से क्षमा याचना की। क्रोधित अंबा अंततः तपस्या में लीन हो गई और शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेगी और भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। ये युद्ध केवल शस्त्रों की भिड़ंत नहीं था, बल्कि धर्म, प्रतिज्ञा, न्याय और गुरु शिष्य मर्यादा की गहन परीक्षा थी, जिसमें भीष्म ने अपने व्रत और धर्म का पालन करते हुए युद्ध किया और परशुराम ने धर्म का पक्ष लेते हुए अंततः सत्य के आगे झुकने का उदाहरण प्रस्तुत किया। आपको हमारी यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।